हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक न्यूज़ चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, जैसे कि आज आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्लास 10th का हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। वो क्यों देख रहे हैं डिटेल्स में बच्चों? क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से हमारी क्लासेस प्रॉपर नहीं चल पाई हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने 30% का सिलेबस कम किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कोविड-19 महामारी के कारण सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय पर पाठ्यक्रम नहीं हो पाया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करा है, उन्होंने 30% सिलेबस लेस किया है। और ये गाइज हर सब्जेक्ट में हुआ है। आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, आप उसका एक बार सिलेबस चेक कर ले जाके, और उसके हिसाब से आप अपने सिलेबस की मतलब उसी के हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें, क्योंकि हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 3 से 4 चैप्टर कम हुए हैं। ठीक है, अभी जैसे हम यहाँ पे हिंदी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, बाकी इंग्लिश का, फिर मैथ्स का, हर एक सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हमारे यहाँ से हटे हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लेते हैं हिंदी का। हिंदी में आप देख पा रहे होंगे, पहला कौन सा है, जैसे गद हेतु है। ठीक है बच्चों, इसमें से हमारा कौन सा क्या क्या हटा हुआ है? पहला यहाँ पे गधेतु में क्या क्या फर्स्ट चैप्टर कौन सा हटा हुआ है बच्चों? जैसे क्या लिखूं, ठीक है, ये हटा हुआ है। फिर ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ठीक है, ये है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ठीक है बच्चों, ये 3 सिलेबस यहाँ से हमारे मतलब 3 चैप्टर गद हेतु से हटा रखे हैं सिलेबस में। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसका क्या करना है बच्चों, आप अपने सिलेबस में इसको टिक कर लो कि ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब दूसरा देखना बच्चों, यहाँ पे दिया है काव्य हेतु। काव्य हेतु के लिए हमारे ये सारे चैप्टर्स हटे हुए हैं यहाँ पे। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी। तो बच्चों क्या है, ये सारे यहाँ से अब हटा दिए हैं गवर्नमेंट ने, कि मतलब 2020 और 21 में ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाले। ठीक है, ये सिलेबस से अभी के लिए रिमूव हो रखे हैं। फिर आप देखो संस्कृत हेतु में भी 2 चैप्टर ये यहाँ से गए हुए हैं। ठीक है, ये आपको टिक लगा लेने हैं। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण से भी गाइस आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे समास, संधि, सर्वनाम, ये सब यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं, तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी मैं आपको ये सिलेबस पीडीएफ में भी अवेलेबल करवा दूंगा बच्चों। आप एक बार अपने आप से इसको वैलिडेट करके, और मैं ये भी लिंक डाल दूंगा कि ये कहाँ से मैंने डाउनलोड करा है। ऑफिशियल साइट से ही बच्चों इसको मैंने डाउनलोड करा है। ठीक है, मैं वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ आपको वहाँ पे डाल दूंगा, आप वहाँ से चाहो तो जाके खुद से भी चेक कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी का सिलेबस किस तरह से आने वाला है। आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि जो हमारा टोटल एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में से हमारा 70 मार्क्स का रिटर्न होता है और 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, अब 70 मार्क्स प्लस 30 कितना हुआ बच्चों, 100। ठीक है, तो टोटल हुआ हमारा 100 मार्क्स का। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 30 मार्क्स हमारे होते हैं रिटर्न एग्जाम के, और 70 मार्क्स होते हैं हमारे रिटर्न के और 30 होते हैं प्रैक्टिकल के। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने हिसाब से बच्चों यहाँ पे आपको अपना सिलेबस उठाना है कि आपके पास कौन कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट का कौन कौन से चैप्टर हमारे हटा रखे हैं, कौन कौन से इस बार सिलेबस में है, वो आपको सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने चैप्टर वाइज, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हिंदी के चैप्टर 1 में क्या क्या है, दो दो उसके ऑप्शन है। हिंदी गद्य के विकास में संक्षिप्त परिचय। ठीक है, हिंदी पद का विकास का संक्षिप्त परिचय। तो ये कितने मार्क्स का है बच्चों, 10 मार्क्स के ये दोनों है। ठीक है, फिर आप दूसरा चैप्टर देख पा रहे होंगे, गद्य हेतु। ठीक है, निर्धारित पाठ्य वस्तु से, ठीक है, संदर्भ, ये इस तरह से जो भी आपके टॉपिक्स हैं, ये कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना टॉपिक वाइज भी मार्क्स एक बार चेक कर लें, और चाहो तो आप अपने चैप्टर पे भी लिख लो एक कि ये 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये 6 मार्क्स का आएगा, ये 10 मार्क्स के आएंगे। तो उससे क्या रहेगा, जब आप पढ़ोगे ना बच्चों, तो आप उसी हिसाब से पढ़ो कि हमारा यहाँ पे 10 मार्क्स का यहाँ कवर हो गया, 6 मार्क्स का यहाँ कवर हो गया, 6 का यहाँ हो गया। तो आप यहाँ से भी अपने हिसाब से चेक कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। ठीक है, कि इस चैप्टर से 4 मार्क्स का आएगा। पढ़ना सारा है मेरे बच्चों, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी 30% कम हो गया है। ठीक है, तो 30% कम हो गया, तो इस बार हमें मतलब सिलेबस मार्क्स 100% लाने हैं हर सब्जेक्ट में। ठीक है, जितने अच्छे से आप तैयारी करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। और आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काव्य सौंदर्य के तथ्य। ठीक है, यहाँ पे कितने मार्क्स का है मेरे बच्चों, ये 6 मार्क्स का। ठीक है, अब जैसे हिंदी व्याकरण में शब्द रचना, ये क्या है, उपसंग, ये सारे कितने मार्क्स के आने वाले हैं मेरे बच्चों, 11 मार्क्स के।
तो अपने हिसाब से मेरे बच्चों चैप्टर वाइज अपनी यहाँ पे टिक कर लो कि कौन से चैप्टर से क्या आने वाला है। संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद ये कितने मार्क्स का है मेरे बच्चों, 8 मार्क्स का है। उसमें कौन कौन से टॉपिक है ये देख लो आप, संधि या शब्द, ठीक है, धातु रूप। इस तरह से आप अपने क्या करना है, सबसे पहले बच्चों क्या करना है, आपको एक सिलेबस लेना है, ठीक है, और अपनी बुक्स लेनी है सारी, एक दिन बैठ के। ये आपको लग रहा होगा कि हम क्यों देखें सिलेबस, बट सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस कम हुआ है तो उस चीज़ का हमें बेनिफिट उठाना चाहिए, ठीक है। आपको भले ही 1-2 घंटा लगे, उसको वेस्ट करो, वेस्ट नहीं है, ये इन्वेस्ट है आपके कैरियर के लिए, ठीक है बच्चों। अब जैसे आपने हिंदी का सिलेबस उठाया, ठीक है, हिंदी के सिलेबस में आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जो बुक है, ठीक है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है। फिर आपको अपना सिलेबस ओपन करना है, सिलेबस में जो जो दिया हुआ है वहाँ पर टिक, या तो उसको कट कर दो जो आपका सिलेबस से रिमूव हो रखा है। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस करा था, ये सबसे टॉप पे, ये हमारा सिलेबस में नहीं है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपको अपने सिलेबस या बुक से कट कर देना है, मतलब कट ऐसे कट कर दो कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अपना नेक्स्ट बुक उठा लो जो भी आपकी है, ठीक है। उसके बाद मतलब हर एक सब्जेक्ट को ऐसे ही रेडी करना है। सबसे पहले उसका सिलेबस देखो, उसके बाद उसकी पढ़ाई स्टार्ट करो सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। जैसे दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है, प्रारंभिक हिंदी, ठीक है। जिसका सब्जेक्ट बच्चों प्रारंभिक हिंदी है वो उसको भी यही सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे आपको अपने बुक उठानी है, बुक उठाने के बाद जो जो सब्जेक्ट मतलब जो जो सिलेबस आपका यहाँ से रिमूव हो रखा है उसको कट कर लो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट अपना पढ़ाई पे कंटिन्यू करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका एटलीस्ट 30% टाइम सेव हो जाएगा, जो आपके चैप्टर रिमूव हो रखे हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सिलेबस। उसके बाद गाइज यहाँ पे सारे हमारे जो सिलेबस आने वाले हैं, पेज कुछ जो हैं इसमें 10-12 पेज, वो मतलब एक स्टेट वाइज दिए हुए हैं। जैसे गुजरात हो गया तो गुजरात में गुजराती बोली जाती है, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी बोली जाती है। तो ऐसे ही बच्चों वहाँ पे क्या दिया हुआ है, हर एक मतलब हर एक उसका अपना स्टेट वाइज लैंग्वेज, जो जहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे, जैसे कश्मीरी हो गया, सिंधी हो गया, तो जहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है बच्चों, वो सिलेबस के यहाँ पे मतलब सिलेबस है उनका। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तमिल, जहाँ पे तमिल बोली जाती है उनके लिए ये सिलेबस है, ठीक है। ये हम यहाँ से लीव कर देते हैं, हम अपने नेक्स्ट सिलेबस पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेरे बच्चों, कौन सा है, अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी में भी बच्चों आप देख पा रहे होंगे सेम यहाँ पे भी दिया हुआ है। कोविड-19 महामारी के कारण सत्र 2020-21 की जैसे आपकी क्लासेस नहीं चल पाई हैं तो उसमें भी 30% का लेस हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक सब्जेक्ट में 30% का लेस हुआ है सिलेबस में। अब यहाँ पे आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपके 2, 3, 4 चैप्टर्स हैं। प्रोज से 2 हैं, ठीक है। पोएट्री से 1 है, द नेशन बिल्डर्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री रीडर से गाइस 1 है आपका, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ठीक है। यहाँ पे आपके कितने चैप्टर गए हैं बच्चों, 4 चैप्टर रिमूव हो गए हैं, ठीक है। सिलेबस ये आपका जो रिमूव है ये वो हो गया, ठीक है। जो आपको पढ़ना है, ठीक है बच्चों, वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। कितने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितने नंबर का होगा आपका एग्ज़ाम, 100 मार्क्स का, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे 100 मार्क्स, ठीक है। उसमें यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम कितना होता है, 70 का, और आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो कितना होगा, 30 का। कितना टाइम का एग्ज़ाम होगा, 3 आवर्स का। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी बुक में फिर सेम प्रोसेस करना है कि जो आपके सिलेबस में जो जो, जैसे आपने प्रोज उठाया, ठीक है, प्रोज में आपके 4 चैप्टर्स हैं, ये आपने टिक लगा लिए कि ये पढ़ने हैं, ठीक है। पोएट्री उठाई, पोएट्री में आपके 3 चैप्टर्स हैं, ये आपको पढ़नी है, ठीक है। सप्लीमेंट्री उठाया, यहाँ से ये आपको पढ़ना है। तो ये कितने चैप्टर हो गए मेरे बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 और 3 7 और 2 9 चैप्टर पढ़ने हैं, 4 आपके यहाँ से कम हो गए, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। उसके बाद आप देख रहे होंगे इसमें ग्रामर सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे वैसे ये भी देख लो कि कितने मार्क्स का है। प्रोज आपकी 16 मार्क्स की होने वाली है, पोएट्री 7 मार्क्स की है, उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर 12 मार्क्स की है गाइस। तो आप यहाँ पे ये भी चेक कर लिया करो कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं ग्रामर सेक्शन पे। ग्रामर सेक्शन में क्या है मेरे बच्चों, जैसे इंग्लिश ग्रामर है, यहाँ पे आपका कितने मार्क्स की आने वाली है, टोटल 15 मार्क्स की, ठीक है। ग्रामर्स में क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, द सेंटेंस टाइप, वर्ब, ठीक है। जो भी आपके हैं वो सब आप यहाँ पे टिक कर लो अपनी बुक में, और उसके हिसाब से ये पढ़ना शुरू कर दो बच्चों, ठीक है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देखे ले होंगे ट्रांसलेशन कितने मार्क्स की, हिंदी टू इंग्लिश 4 मार्क्स की, ठीक है मेरे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे
कंपोजिशन है 6 मार्क्स की आएगी, उसमें लॉन्ग कंपोजिशन और कंट्रोल कंपोजिशन, ठीक है। उसके बाद है आपका लेटर और ऐसे, ठीक है। ये कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स के। तो गाइस आपको क्या करना है मेरे बच्चों, अपना सिलेबस हर सब्जेक्ट का उठाना है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का सिलेबस उठा के आपको अपना टिक कर लेना है कि कौन सा हमारा रिमूव हो गया है, कौन सा नहीं है। उसके बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि हमें इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है, जब हमें ऑलरेडी मतलब हमारा सिलेबस कम हो गया है, तो हम जो हमारा नया अपडेटेड सिलेबस आया वही हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम मेरे बच्चों कौन सा आएगा अभी, गृह विज्ञान। जिस बच्चों के पास गृह विज्ञान है वो यहाँ पे अपना गृह विज्ञान का सिलेबस मैच कर लें बच्चों। जैसे यहाँ पे गृह विज्ञान का है, पेज नंबर कौन सा है, ये पेज नंबर है बच्चों 34 पे, ठीक है। यहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि जो जो आपका सिलेबस रिमूव हो रखा है वो आपको हटा देना है। उसके बाद फिर आपका जो जो है 100 मार्क्स का होगा, ये पढ़ना है, ठीक है। और 70 मार्क्स का ये है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा बच्चों। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन सा सिलेबस है हमारा और क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं बच्चों विज्ञान का। विज्ञान में क्या है बच्चों, सेम ही यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, जैसे महामारी की वजह से, कोविड-19 की वजह से कितना हुआ है, 30% का यहाँ पे भी लेस हुआ है। अब क्या है, धातु एवं अधातु में गाइज ये टॉपिक है इसमें। जैसे आपका बुक का मतलब सब्जेक्ट उसका नाम क्या है, टॉपिक मतलब चैप्टर का धातु एंड अधातु, उसमें क्या क्या हुआ है ये उनके सब टॉपिक्स हैं, तो उन पे आप टिक कर लो कि ये सब टॉपिक्स इसमें से रिमूव हुए हैं, ठीक है। और जैसे दूसरा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तो इसमें से गाइज ये आपके सिलेबस में से रिमूव हुए हैं, तो इनको हटा देना है, ठीक है। अब जैसे ये फोर्थ है जंतु एवं पौधों का, इसमें से भी आपको सेम प्रोसेस करना है बच्चों। ऊर्जा ऊर्जा के स्रोत में से बायोगैस इस बार हटा दिया है, हमारा पर्यावरण, ठीक है। मतलब इसमें क्या करना है, ये पहले जो हमारा दिया हुआ है वो वाला सिलेबस है जो हमारा रिमूव हो गया है बच्चों, तो हमें क्या करना है, इस पे इसको हमारी बुक में हमें टिक कर लेना है, ठीक है, कि ये रिमूव्ड है और ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको हमें नहीं पढ़ना है। अपना टिक करने के बाद कंटिन्यू करते हैं जो हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये भी रिमूव्ड है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पे आवर्तन और विद्युत धारा, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, ये सारे हमारे टॉपिक्स, इसमें से सब टॉपिक्स नहीं है जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। लेंस की क्षमता ये सब, और जो हमें पढ़ना है बच्चों वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब नीचे डिस्कस करते हैं डिटेल में। कक्षा 10, ठीक है, क्लास 10। अब यहाँ पे जैसे आपका दिख रहा होगा रासायनिक पदार्थ 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। कितने मार्क्स का होगा टोटल, 100 मार्क्स। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट का वर्क होता है 30 मार्क्स प्रैक्टिकल, वो ये हुआ टोटल कितना हुआ, 100 मार्क्स का। अब यहाँ पे इकाई वाइन रासायनिक पदार्थ, ठीक है, इसमें जो भी आपका दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल क्षार एंड लवण, ठीक है, ये सारे बच्चों आपको क्या करना है, ये सारा अपना सिलेबस मैच कर लेना है, मैच करना है। उसके बाद आपको यही पढ़ना भी है, ठीक है। उसके बाद है जैविक जगत। जैविक जगत में आपका जो सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, उसको अपनी बुक में टिक कर लो, यही पढ़ना है। ये कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का, ठीक है। अब आवर्धन, ठीक है, आवर्धन ये कितने मार्क्स का है मेरे बच्चों, 12 अंक का। आवर्धन के नियम, ये सारे टॉपिक्स आपको खुद पढ़ने हैं, मतलब आपको टिक लगा के यही पढ़ना है सिलेबस। फिर आपका इकाई 4 में क्या है, विद्युत का प्रभाव, ठीक है बच्चों, ये पढ़ना है। उसके बाद ये कितने कितने मार्क्स का है, क्या है, वो सब आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी। तो हमें बच्चों यही पढ़ना है। अपना सिलेबस एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अपना सिलेबस सब रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद अपने सिलेबस के हिसाब से ही बच्चों अपनी तैयारी करें, ठीक है, कि क्या क्या हमारे सिलेबस में है। कि आप टाइम उस पर लगा रहे हो जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है बच्चों। अब जैसे यहाँ पे क्या है, कृषि का दिया हुआ है, तो कृषि में भी सेम यही है बच्चों, ठीक है। जो जो हमारे टॉपिक्स रिमूव है वो यहाँ पे दिए हुए होंगे। उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, देखो 100 मार्क्स का, 100 में से 30 मार्क्स के 70 मार्क्स का रिटर्न होता है, ठीक है, और 30 मार्क्स के क्या होते हैं, प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल में अब आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे कि फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 7 मार्क्स का ही आएगा, इसका ये टॉपिक है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। फिर खाद ये वाला जो भी है, सिंचाई एवं जल निकास, मृदा विज्ञान, ठीक है बच्चों। इसमें क्या करना है, हमें ये सारे अपना सिलेबस को मैच करना है अपनी बुक से, ठीक है। अपन मतलब जो हमारा रिमूव्ड हो रखा है उसको हमें कट कर देना है, और जो हमें पढ़ना है सिर्फ उस पर हमें टॉपिक मतलब उस पर हमें निशान लगा के वो ही पढ़ना है, ठीक है। ठीक है बच्चों,
आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमें यही प्रोसेस फॉलो करना है हर एक सिलेबस में, हर एक सब्जेक्ट में। अब जैसे मैं आपके सामने गणित का यहाँ पे गणित का हम डिस्कस करने वाले हैं। गणित में क्या है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हमें फॉलो करना है कि जो हमारी सब्जेक्ट मतलब सिलेबस में से यूनिट रिमूव कर रखे हैं वो हमें अपनी हटा देनी है, मतलब वो हमें नहीं पढ़नी है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये बीजगणित में ये है, समांतर श्रेणी है, ज्योमिति है, त्रिकोणमिति है बच्चों, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना नहीं है, इसको हमें रिमूव कर देना है। रिमूव करना मतलब हमें ये कट कर देना है, इसकी हमें पढ़ाई नहीं करनी है। सेम इसमें भी क्या है, 30% का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइस। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपको यहाँ से क्या करना है, फिर अपना मैथ को उठाना है। मैथ पे अपना जो जो आपकी जैसे संख्या पद्धति है उसमें आपका क्या क्या टॉपिक्स हैं वो यहाँ से टिक कर लेना है। बीजगणित में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे कौन कौन सी विधि हमें पढ़नी है वो आपको टॉपिक कर लेना है। ये 18 मार्क्स का होगा, ये 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, बीजगणित देखो बच्चों कितने मार्क्स का आने वाला है, 18 मार्क्स का। तो ये भी इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि जो सिलेबस में 18 मार्क्स का दिया है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पढ़ना हमें सारा है, लेकिन जो ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है बच्चों उस पर थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हमें सारे अपना जैसे त्रिकोणमिति हो गया, यहाँ पे 10 मार्क्स का है। मतलब जो भी सिलेबस है बच्चों वो आपको बहुत अच्छे से अपना प्रिपेयर करना है, और हमें सब सब्जेक्ट में ऐसा ही प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, और मैं ये आपका जो सिलेबस का जहाँ से मैंने डाउनलोड करा है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने इनका डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपको ऐसा ही करना है मेरे बच्चों। क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस ओपन करना है। सिलेबस में से जो हमारा सब्जेक्ट मतलब सिलेबस में से जो भी हमारे टॉपिक्स रिमूव हुए हैं वो हमें कट कर लेने हैं। ठीक है, जो हमारे पढ़ने वाले टॉपिक हैं उस पर हमें टिक करके उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, और बच्चों अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और गाइज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी अपना टाइम इधर उधर ना वेस्ट करके जो हमें पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं या पढ़ने वाले सिलेबस है उसी पे ध्यान दें। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद अभी जो आपको दिखाने वाला हूँ मैं कौन सा है, सामाजिक विज्ञान। सेम इसमें भी है बच्चों, सेम वही करना है, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये तो मैं आपको समझा रहा था बस। ठीक है, इसमें भी क्या है, हमारा 30% का लेस हुआ है। अब इसमें यहाँ पे भी हमारे ये टॉपिक्स यहाँ से रिमूव किए गए हैं, तो ये हमें टिक कर लेना है। सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है। 6th वाले चैप्टर में से भी हमारा ये टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। फिर थर्ड मुद्रा वाले से ये हमारे रिमूव किए गए हैं। तो बच्चों जो भी हमारे टॉपिक्स रिमूव हुए हैं वो हमें यहाँ पे देख लेने हैं एक बार। ठीक है, और जो हमें पढ़ने वाले टॉपिक हैं उस पर हमें ध्यान दे के पढ़ना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ। ठीक है, और गाइज यही प्रोसेस हमें हर एक सब्जेक्ट में फॉलो करना है। ठीक है, आप खुद से अब जाके सारे सिलेबस को खुद से वेरीफाई करोगे और आप खुद से अपने टिक लगाओगे कि ये हमें पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है मेरे बच्चों, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और कोई भी मतलब आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स, जैसे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे क्या होंगे, उनकी टेंटेटिव डेट्स है बच्चों, वो फाइनल डेट नहीं आई है अभी कहीं पे भी। ठीक है, जो भी आप देख रहे हो वो सब ऐसी झूठी अफवाहें चल रही है। ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी फाइनल डेट अभी नहीं है। ठीक है, अभी सिर्फ टेंटेटिव डेट्स आई हुई हैं। टेंटेटिव का मतलब होता है एक, मतलब उन्होंने एक लिमिट दे दी है या टाइम दे दिया है कि इस टाइम पे होने की संभावना है। ठीक है, अब हो भी सकते हैं उस टाइम पे, नहीं भी हो सकते हैं, बट जो टेंटेटिव डेट्स होती हैं वो मैक्सिमम फाइनल ही हो जाती हैं। अभी तक तो ऐसा ही था, बट अभी जैसे कोविड-19 की वजह से हो सकता है कुछ चेंज हो जाए। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपनी पढ़ाई को अच्छे से करो। ऐसा मत सोचो कि मार्च में होंगे, अप्रैल में होंगे, कभी भी हो एग्ज़ाम से, कभी भी हो जाए, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, और सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि अपना सिलेबस उठाओ, सिलेबस में से जो पढ़ने वाले टॉपिक है वो पढ़ो, जो हटा दिए गए हैं उनको मत पढ़ो, उन पे कट करके उनको छोड़ दो। हर एक सब्जेक्ट में ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस उठाओ, उस पर टिक करना है, उसी को पढ़ना है मेरे बच्चों। ठीक है, और मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सैम्पल पेपर डिस्कस कर लेंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न होता है। ठीक है, और गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके और शेयर कर दो बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को लेके अपना पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए बच्चे, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।